तो हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मीडियम तो मैं नहीं कहूँगा इसको, इजी कहूँगा, बट ठीक है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स गिवन है, ओके। रिटर्न द एरे आंसर, एक वेक्टर रिटर्न करना है, सो दैट द आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नम्स आई, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स nums is guaranteed to fit into 32-bit integer. You must write an algorithm that runs in overfile time and without using the division operator. ओके, तो बेसिकली हमें एरे बनाना है सो दैट कि हम सबको मल्टीप्लाई करके इस एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 24 आएगा। अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर 24 आएगा, जो कि यहाँ पे है। 24 को 2 से डिवाइड करूँगा 12 आएगा। 24 को 3 से डिवाइड करूँगा 8 आएगा, है ना। तो ऐसे ही करना है यहाँ पे, बट हमें क्या बोला गया है कि हमें डिवीजन ऑपरेटर यूज नहीं करना, ओके। हमें डिवीजन ऑपरेटर यूज नहीं करना, तो इसके बिना हमें नहीं करना। पहली चीज यार, यहाँ पे एक लाइन लिख दी गई है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स। मतलब ये लाइन पढ़ते ही प्रीफिक्स और सफिक्स का आइडिया आ जाएगा और आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि हम एक प्रीफिक्स बना रहे होंगे, एक सफिक्स वगैरह बना रहे होंगे और उसी से कुछ काम कर रहे होंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ओ ऑफ एन में। तो और क्योंकि ये 32 बिट के इंटीजर के रेंज में है, तो हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी नंबर को आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं फिर यार इसको। मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ। बेसिकली एग्जांपल है मेरा 1 2 3 4, ओके। तो यार बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एक एलिमेंट है एक्स, किसी इंडेक्स आई पे होगा, है ना। तो हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, है ना, विच इज बेसिकली पाई ए आई। पाई ए आई का मतलब बेसिकली 1 से लेकर एन तक का मल्टीप्लाई कर दो, बट मैं एक्सेप्ट ए आई, तो मैं यहाँ से इस रेंज में मल्टीप्लाई कर लूंगा। सपोज इसको मैं लेफ्ट आंसर बोल देता हूँ और इसको मैं राइट पार्ट का आंसर बोल देता हूँ, और मेरा आंसर ऑफ आई बेसिकली क्या होगा, एल इंटू आर, है ना। अब लेफ्ट साइड तक का मल्टीप्लिकेशन में एक वेक्टर बनाऊंगा प्रीफिक्स, उसमें स्टोर कर लूंगा। बेसिकली जीरो इंडेक्स से लेके ith इंडेक्स तक सबका मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेगा ये, है ना। फॉर एग्जांपल ये प्रीफिक्स एरे में कुछ इस तरीके का बनेगा, या इस एरे के लिए मैं प्रीफिक्स बनाऊँ तो 1, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ये 4 6 से मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा। मतलब अगर किसी ith इंडेक्स को मैं बोलूँ प्रीफिक्स ऑफ आई, तो ये बेसिकली पाई ऑफ, चलो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल रखते हैं। बेसिकली ये ith टर्म तक का मल्टीप्लिकेशन है ना। अब मैं एक और एरे डिफाइन करता हूँ, सफिक्स ऑफ एरे। तो सफिक्स ऑफ एरे क्या होगा, बेसिकली मैं राइट साइड से आऊंगा सफिक्स के लिए, है ना। तो अगर मैं सफिक्स एरे डिफाइन करूँ इसके लिए, तो यहाँ पे 4 12 24 24, तो ये आएगा बेसिकली राइट साइड से। जब मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो उस पोजीशन तक सबका मल्टीप्लिकेशन कितना है, ठीक है।
तो यार बेसिकली क्वेश्चन में अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा एरे है ना, फॉर एग्जांपल x, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स ऑफ प्रीफिक्स i माइनस वन इंटू सफिक्स i प्लस वन, मेरा क्या होगा, आंसर ऑफ i हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन मैंने निकाली, ये कंडीशन निकाली, बट इसमें एक छोटी सी चीज देखनी पड़ेगी हमें, h कैसे हैंडल करना पड़ेंगे, i इक्वल टू जीरो एंड i इक्वल टू n माइनस वन। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, इस केस में मेरा आंसर जीरो क्या हो जाएगा, सफिक्स वन हो जाएगा, और इस केस में मेरा आंसर n माइनस वन क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स n माइनस टू। बाकी सभी चीज़ों के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तैयार है, इसको कोड करने के लिए हमने एक वेक्टर बना लिया, है ना। क्या हो रहा है आज, वेक्टर आंसर जिसका साइज क्या होगा, n होगा, ओके। और n क्या है यहाँ पे हमारा, n है हमारा नम्स का साइज, ओके। अब हम क्या बनाएंगे, प्रीफिक्स एरे बना लेंगे, वेक्टर एंड प्रीफिक्स एंड वेक्टर ऑफ सफिक्स ऑफ n। तो प्रीफिक्स बनाने के लिए मैं एक टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 4 इंट आई इक्वल टू आई लेस देन एन, टेम्प इंटू नम्स ऑफ आई हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और प्रीफिक्स में हमने टेम्प को डाल दिया। मैं अगेन टेम्प को 1 कर दूंगा, एंड 4 इंट आई इक्वल टू एन माइनस वन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस टेम्प इक्वल टू नम्स आई। तो मैं सफिक्स को डिफाइन कर दूंगा अपने, सफिक्स ऑफ आई इक्वल टू टेम्प, ओके। तो हमारा प्रीफिक्स एरे और सफिक्स एरे बन गया है ना। तो हमने अपना हमें अपना नम्स मिल गया, हमें अपना प्रीफिक्स मिल गया, हमें सफिक्स एरे मिल गया। तो अब मैं अपने आंसर को डिफाइन कर सकता हूँ, एक सिंगल लूप लगा लेंगे अपन i इक्वल टू जीरो और n के लिए, और लिख देंगे, है ना, और इंट i इक्वल टू जीरो, i लेस देन n i प्लस प्लस, है ना। इफ i इक्वल टू जीरो, तो मैंने क्या बोला था, i इक्वल टू जीरो, मेरा आंसर ऑफ i क्या हो जाएगा, सफिक्स ऑफ वन। एंड इफ एल्स इफ i इक्वल टू n माइनस वन, तो मेरा आंसर ऑफ i क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ n माइनस टू, एल्स आंसर ऑफ i इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस वन इंटू सफिक्स ऑफ i प्लस वन, ओके। और मैं अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा, और ये चल गया। तो सबमिट कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लीनियर टाइम में हमने कर दिया है, और ये सबमिट भी हो गया। अब यार इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रेंट हमने सारी चीज सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन O1 एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो O1 में तो एक्चुअली नहीं हो सकता, ये बेसिकली हमारा रिटर्न टाइप ही वेक्टर है, तो हमें एक आंसर वेक्टर तो इधर देना ही पड़ेगा, है ना। तो हमें ये आंसर वेक्टर डिफाइन करना ही पड़ेगा, बट यहाँ क्या लिखता है कि आउटपुट एरे डज नॉट काउंट एज एक्स्ट्रा स्पेस। तो हमें इसको एज अ स्पेस में काउंट, ऑक्सिलरी स्पेस में हमें इसको काउंट नहीं करना, ओके। तो क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, ये हमें देखना है। तो यार बेसिकली क्या करेंगे ना,
बेसिकली क्या करेंगे, अपना प्रीफिक्स एरे डिफाइन करेंगे। इसको कुछ नहीं करना यार, आप जैसे अभी तक आप करते हुए आ रहे हो। एक सेकेंड। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली हमें नम्स गिवन है और हमें आंसर बनाना है। तो बेसिकली हमें जैसे नम्स को एज अ प्रीफिक्स में स्टोर कर लूंगा और रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर दूंगा। रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने से क्या होगा, मैं अपने एक टेम्प वेरिएबल में सफिक्स को स्टोर करता हुआ चलूंगा और प्रीफिक्स एरे से आंसर को स्टोर करता हुआ चलूंगा। अब क्योंकि मैं प्रीफिक्स एरे से ही आंसर स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं अपने आंसर में ही प्रीफिक्स स्टोर कर लूंगा, है ना। बेसिकली क्या होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 मैं करवा रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये तो नम्स मुझे गिवन होगा। मैंने क्या बोला, मैं आंसर में ही प्रीफिक्स एरे डिफाइन कर लेता हूँ, 1 2 6 24। अब मैंने क्या बोला, मैं टेम्प ले लेता हूँ 1 और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव करता हूँ और अपने आंसर को ही अपडेट करता हुआ चले जाऊंगा। क्योंकि मुझे आंसर की तो लेफ्ट साइड से मतलब है, राइट साइड के लिए टेम्प हैंडल कर लेगा और मैं आंसर अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, प्रीफिक्स ऑफ n-2, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, इस एलिमेंट के लिए। और मैं टेम्प अपडेट कर दूंगा, टेम्प को अपडेट कर दूंगा 4 से, बेसिकली ये मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इस एलिमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रीफिक्स इसका, और यहाँ से सफिक्स चाहिए होता है। तो सफिक्स मेरा क्या हो गया, 4। वो टेम्प पे मैं स्टोर करता हुआ आ रहा हूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 × 4 8। अब इस एलिमेंट के लिए मैं यहाँ से चाहिए 1, 1 इंटू यहाँ से ये 3 × 4, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा, 12। और इसके लिए मैं यहाँ से लास्ट एलिमेंट ले लूंगा, है ना। और ये इंटू 2 के 24 बन जाएगा और यहाँ पे मैं 24 डाल दूंगा। तो बेसिकली जो सफिक्स एरे का हम एक स्टोर कर रहे थे, अब हम उसको स्टोर ना करके डायरेक्ट आंसर में ही पुट कर देंगे और उससे हमारा स्पेस रिड्यूस हो जाएगा। तो उस रेफरेंस के लिए जो कोड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। बेसिकली मैं सफिक्स और मैंने जैसे, एक सेकेंड, जैसे मैंने बोला मैं आंसर को डिफाइन ना करके प्रीफिक्स को डिफाइन कर रहा हूँ, और प्रीफिक्स को डिफाइन करने की जगह मैं यहाँ पे अपने आंसर को ही अपडेट करता चला जाऊंगा, है ना। प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i-1 into temp, and temp into equal to nums I. If I equal to n-1, so what should I do? Answer, basically answer is prefix of I equal to prefix of n-2. ओके, इसको एल्स में डाल दो। तो बस हमारा ये हो गया। मैं प्रीफिक्स रिटर्न कर देता हूँ और ये भी चल जाना चाहिए। रन टाइम एरर क्या आ गया यहाँ पे, मैंने प्रीफिक्स डिफाइन कर दिया, ओके। n-1 से गया तो यहाँ पे प्रीफिक्स भी आ जाना चाहिए। Then this, it should be this। और अच्छा हाँ, मैंने जीरो वाला केस हैंडल नहीं करा। एल्स इफ आई इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल टू टेम्प, बेसिकली अब ये हैंडल हो जाएगा। बेसिकली वो जीरो वाले केस पे 0 -1 चला जाएगा था। हाँ, ओके, ये हो गया एक्सेप्ट। तो बेसिकली हमने क्या करा, तो बेसिकली हमने प्रीफिक्स एरे में ही सारा काम कर दिया, है ना।
तो इससे हमारा जो स्पेस लीनियर जा रहा था उसको हमने 1 पे ले आए। बस यार यही था इस क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब तक कीप कोडिंग।